हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहला सवाल ये उठता है मन में कि यार मार्केटिंग को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। मतलब 47 पेजेस का चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो जवाब ये है कि क्या आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ किस तरह से आपकी लाइफ्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपके लाइफस्टाइल को क्रिएट करती हैं। हो सकता है आप ना जानते हो, पर सच तो यही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ मार्केटिंग के ज़रिए आपकी लाइफ्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी लाइफ्स पे वो एक बहुत बड़ा असर डाल देता है। तो इसलिए मार्केटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएँ कि मार्केटिंग का आपकी लाइफ पर क्या असर है और ताकि आप फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले पाएँ। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं मार्केटिंग की। अब मार्केटिंग होता क्या है असल में? लोगों के मन में अलग अलग डेफिनेशंस है मार्केटिंग की। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है सामान को बेचना। कुछ लोगों को लगता है कि मार्केटिंग का मतलब होता है शॉपिंग करना। ऐसा नहीं है। वो सभी लोग अपनी अपनी जगह पर थोड़े बहुत सही हैं, लेकिन एक्चुअली में कंपनीज जो पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करती हैं गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, वो पूरा प्रोसीजर मार्केटिंग कहलाता है। यानी कि जिस वक्त एक कंपनी के मन में एक आइडिया आता है, बेसिकली कंपनी के मन में तो आइडिया नहीं आएगा, तो कंपनी के जो ओनर्स हैं उनके मन में जब से एक आइडिया आता है, वहाँ से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट बन रहा है और उसके बाद बनने के बाद भी उस प्रोडक्ट का जब प्रमोशन होता है, उसका फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेयर हाउसिंग होती है, वो सब कुछ मार्केटिंग में आता है। बल्कि प्रोडक्ट के बिकने के बाद भी जो आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, वो तक मार्केटिंग में आती हैं। तो पुराने ज़माने में कंपनीज़ ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर फॉलो करती हैं ना, इसी को मार्केटिंग कहा जाता था। लेकिन आजकल के ज़माने में मार्केटिंग की डेफिनेशन थोड़ी बदल गई है। पहले मैं वो नई डेफिनेशन तुम्हें बता देती हूँ और उसके बाद फिर बात करेंगे कि वो मार्केटिंग की डेफिनेशन एक्चुअली में बदल क्या गई है, पिछली वाली में ऐसी क्या कमी थी। तो जो नई मार्केटिंग की डेफिनेशन है वो ऑफ़र की है फिलिप कोटलर ने। यहाँ पर कोल्टर लिखा है एनसीईआरटी के वर्जन में, लेकिन यहाँ पर कोटलर होना चाहिए था। ये इस एडिशन में थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर होगा ये। फिलिप कोटलर, जो कि एक बहुत ही जाने माने लेक्चरर, प्रोफेसर और बहुत ही जाने माने ऑथर हैं मार्केटिंग के सब्जेक्ट पे, उन्होंने मार्केटिंग को डिफ़ाइन किया है कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिससे जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उनको जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ ऑब्टेन करते हैं, उस चीज़ को पा लेते हैं। किस तरीके से? एक दूसरे को ऑफ़र करते हैं चीज़ें, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, क्योंकि ये थोड़ी सी जलेबी की तरह सी सीधी सी डेफिनेशन है। तो बेसिकली इस डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा है कि ये एक सोशल प्रोसेस होता है। मार्केटिंग एक सामाजिक प्रोसेस है, लोगों के बीच में होने वाला एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। एक पार्टी होती है बायर और दूसरी पार्टी होती है सेलर। और जो सेलिंग वाली पार्टी होती है वो ऑफ़र्स क्रिएट करती है, ऑफरिंग्स क्रिएट करती है। अब ये ऑफरिंग्स का क्या मतलब है? जैसे कि आपने देखा होगा कि टेलीविज़न पर नापतोल वगैरह की जो एड्स आती हैं उसमें पूरी की पूरी एक डील आपको दिखाई जाती है। डील इन द सेंस कि उसमें आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, बल्कि आपको ये भी बताया जाता है कि हम ये प्रोडक्ट इतने प्राइस पे देंगे, आपको इतने डिस्काउंट के साथ देंगे, आपके घर तक ये छोड़ने आएंगे। तो ये सब बातें भी बताई जाती हैं। तो वो पूरा का पूरा एक डील होता है, एक ऑफरिंग होती है प्रोडक्ट की। अकेला प्रोडक्ट कुछ नहीं है, उस प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें अटैच्ड होती हैं, जैसे कि उसका प्राइस, वो हमें कहाँ से मिलेगा, क्या फ़ीचर्स हैं उसके, क्या मेरिट्स हैं उसके, वो सब मिला के एक प्रोडक्ट की ऑफरिंग बनती है। तो एक सेलर प्रोडक्ट की ऑफरिंग, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसकी ऑफरिंग, अलग अलग ऑफरिंग्स देता है। डिपेंड करता है कस्टमर को कौन सी पसंद आ जाए, है ना, कोई भी ऑफ़र पसंद आ सकता है। और फिर एंड में वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर को दे दिए जाते हैं और कस्टमर उनके बदले में पैसा या कोई भी वैल्यूएबल चीज़ दे सकता है।
वो डिपेंड करता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन चल रहा है, उनका कैश का है या काइंड का है या जो भी है। बट ये बेसिकली फिलिप कोटलर ने जो डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की वो है। तो अब ये मन में सवाल आ रहा होगा कि यार इस डेफिनेशन में अलग क्या है पिछली वाली डेफिनेशन से। अलग ये है कि पिछली वाली डेफिनेशन ने कंज्यूमर्स का जिक्र बहुत ही कम किया था। उनके लिए कंज्यूमर्स बस एक ऐसे लोग हैं, एक ऐसी पार्टी है जिन तक सामान को पहुंचाना है बस। पिछली जो मार्केटिंग की डेफिनेशन थी ना, उसमें जो भी काम कर रही है कंपनी कर रही है। कंपनी सामान बना रही है, बेच रही है, प्राइसिंग कर रही है, सब कंपनी कर रही है। लेकिन जो नई डेफिनेशन है मार्केटिंग की, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स, सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स पर ही जोर नहीं दिया गया, बल्कि कंज्यूमर्स जो रोल प्ले करते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। और ये जो डेफिनेशन का फ़र्क है ना, इस पे मैं इसीलिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही हूँ क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, जो ये डिफरेंस है डेफिनेशन के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि ये सिर्फ एक डेफिनेशन का डिफरेंस नहीं है, ये एक सोच का डिफरेंस है। तुम्हें पता है कि जब पुराना टाइम था ना, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नया नया हुआ था, तब भी मार्केटिंग होती थी, तब भी सामान बेचा जाता था, तब भी ट्रेडिंग होती थी। लेकिन क्या तब कंज्यूमर्स पे इतना ध्यान दिया जाता था जितना आज दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तब सप्लायर्स की मौज होती थी, प्रोड्यूसर्स की मौज होती थी। इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थी, नई नई आ रही थी, और इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। अब जब सामान बेचने वाले सिर्फ 2 और ख़रीदने वाले 20, तो सोचो सामान बेचना कितना आसान होगा। कैसा भी सामान हो चुटकियों में बिक जाएगा। लेकिन अब वक्त बदल गया है, सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूसर्स भी ज़्यादा है। तो ऐसे में जब ये वक्त का बदलाव हुआ तो कंज्यूमर्स को अपनी इम्पोर्टेंस मिली, कंज्यूमर्स ने अपनी एक जगह बना ली। क्योंकि अब जब ऐसा टाइम आ गया जब सामान बनाने वाले भी 20 थे और सामान खरीदने वाले 15 थे, तो ऐसे में उन 15 लोगों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और सब लोग लग गए उन 15 लोगों को लुभाने के चक्कर में, उन 15 लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के चक्कर में कि भाई हमारा सामान ले लो, हमारा सामान ले लो। और वहाँ से जन्म हुआ मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक फेयरली न्यू कॉन्सेप्ट है, कह सकते हैं। 100 साल पहले ही आया है। 1910 में इसकी सबसे पहली बार इसको वेबस्टर डिक्शनरी में मेंशन किया गया था। तब तक मार्केटिंग की कोई डेफिनेशन भी नहीं थी डिक्शनरी में। तो आप सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग तो कितने टाइम से चल रहा है। बार्टर सिस्टम होता था पहले और बहुत टाइम से ट्रेडिंग चल रहा है। लेकिन मार्केटिंग इतना नया क्यों? क्योंकि जनाब पहले तो प्रोड्यूसर के ऊपर इतना पहले तो कंज्यूमर के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं जाता था, सारा ध्यान प्रोड्यूसर पे होता था। लेकिन अब कंज्यूमर ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। अब कंज्यूमर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, कंज्यूमर क्या चाहता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। और यही पूरी मार्केटिंग का सार है। मार्केटिंग की शुरुआत इस चीज़ से होती है कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, क्योंकि उन्हीं ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, उन्हीं ज़रूरतों को केटर करने के लिए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये था मार्केटिंग का पुराना मीनिंग, यानी कि ट्रेडिशनल सेंस में जो मार्केटिंग होती है और उसका जो मॉडर्न सेंस में जो मार्केटिंग बनती जा रही है, उसके ऊपर आज हमने डिस्कशन की। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट के ट्रेडिशनल सेंस और मॉडर्न सेंस के बारे में, और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।